गाचिया कुत्ता एपिसोड 13 में हम देखते हैं यहाँ पर हमें एमो का पास्ट दिखाया जाता है और वह अपनी माँ के साथ घूम रही होती है, जहाँ पर उसे एक क्रो पसंद आ जाता है। पर उसकी माँ उसे समझाती है कि वह क्रो उसे कभी पसंद नहीं करने वाला है, जिस वजह से वह उस क्रो को बुरा भला कहने लग जाती है। तब उसकी माँ एमो को लेकर वहां से चली जाती है और उसे बताती है कि वह किसी ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। जिसे सुनकर एमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बंदे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह बंदा उसकी माँ को कुछ पैसे दे देता है और एमो को अपने साथ नो मैंस लैंड में ले जाता है। अब एमो वहां जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह पर्सन उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, जिस वजह से उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब एमो को वहां पर बहुत सारे कपड़े, खाने की चीजें और बुक्स मिलती है, जिससे एमो को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है। एमो इस आदमी से पूछती है, मिस्टर क्या आपको यह सारे कपड़े अपनी जॉब पर मिले हैं? यह बताता है कि मैं एक ट्रैफिकर हूँ, जिस वजह से मुझे यह सारी चीजें मिली है। यह कहती है बट यह तो बहुत ज्यादा है। यह कहता है पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार क्यों बाकी ट्रैफिकर्स मुझसे नफरत करते हैं। मैं हमेशा नॉर्मल एक्ट करता हूँ पर फिर भी उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा क्रीपी हूँ। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं एक गिवर हूँ तो आखिरकार वह मुझे इज्जत क्यों नहीं देते हैं? एमो याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि हम इस रूम को एक रिचुअल के लिए भी यूज करेंगे, तो इसलिए अब हमें वह रिचुअल को दोबारा परफॉर्म करना चाहिए। एमो कहती है कि जब भी हम वह रिचुअल करते हैं तब मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है और मुझे तो काफी ज्यादा दर्द भी होता है, जिस वजह से मैं वो नहीं करना चाहती। यह आदमी कहता है मुझे समझ में आ गया एमो, असल में तुम्हें प्यार हो गया है। देखो तुम्हें भी इस पिक्चर बुक की लड़की की तरह अपने प्रिंस से प्यार हो चुका है और तुम्हारा प्रिंस मैं हूँ। और एमो उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वही प्यार है और वह अपने रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। एंड एमो प्यार के बारे में जानकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से वहां पर वही पर्सन आ जाता है जिसने रेक्टो को मारा था और वहां पर उसका एक साथी भी होता है। तभी यह आदमी उन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है आखिरकार तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह जगह सिर्फ मेरे और एमो के लिए है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम सब लोग को मार डालूंगा। मैं एक गिवर हूँ और मैं तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से मार सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि उस बंदे के पास सीरीज वाले बूट्स होते हैं और दूसरा बंदा उस ट्रैफिकर पर हमला कर देता है, जिससे कि वह ट्रैफिकर बेहोश हो जाता है और वह बंदा उसके जूते उतार देता है। तब रेक्टो को मारने वाला बंदा उन जूतों को एमो को दे देता है और कहता है यह जूते तुम पर ज्यादा अच्छा लगेंगे, क्योंकि जो तुमने खोया है उस वजह से तुम्हारे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है और यह जूते उन्हें भर सकते हैं। एंड तभी एमो उन जूतों को एक्सेप्ट कर लेती है और वह देखती है कि यह बंदा अपने विंग्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि एमो को लगता है कि वह एक एंजल है। तब वह बंदा अपने दोस्त को लेकर वहां से उड़ जाता है, जिसे देखकर एमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड तभी उस ट्रैफिकर को भी होश आ जाता है और एमो उसे एंजल्स के बारे में बताने लगती है, पर उस ट्रैफिकर को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता और उसे लगने लगता है कि एमो ने उसके जूते चुरा लिए हैं, जिस वजह से वह एमो को मारना स्टार्ट कर देता है। यह कहती है मुझे अब बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, यह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मुझे ऐसा फील नहीं होता। और एमो के दिल में अब शोर मच रहा है एंड यह सोचती है कि क्या यह सब इस बूट्स की वजह से हो रहा है एंड यह बूट्स मुझ पर ज्यादा सूट करते हैं, जिसका मतलब यह जूते अब मेरे हैं और कोई भी इन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। एंड तभी उन जूतों की मदद से एमो के अंदर गिवर्स वाली पावर जाग जाती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में रूडो एमो से माफी मांगने के लिए आ जाता है और जैसे ही रूडो माफी मांगने लगता है वैसे ही फोलो उसे रोक देता है और उसे बताता है कि एमो हमें सारी सच्चाइयां बता रही है। तब हम फिर से पास में देखते हैं कि जहां पर वह ट्रैफिकर यह देखकर हैरान हो रहा होता है कि एमो के अंदर गिवर की पावर जाग गई है। यह बोलता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है और आखिरकार क्यों मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे साथ इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है? यह तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ और सिर्फ उनका ओनर ही इस्तेमाल कर सकता है, तो आखिरकार मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? यह कहती है शायद यह इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारा नहीं है। एमो को वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एंजल ने कहा है कि यह एमो के ऊपर ज्यादा अच्छा लगते हैं और जब एमो ने इन्हें पकड़ा है तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा हार्ट भर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने किसी ऐसी चीज को पा लिया है जिसे मैंने काफी पहले खो दिया था, जिस वजह से एमो के लिए यह शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं इन्हें रख सकती हूँ? तब वो ट्रैफिकर एमो से उन शूज को छीनने लग जाता है और उसे समझाने लगता है कि उसे दूसरों की चीजें नहीं लेनी चाहिए। एमो उससे कहती है कि वह भी तो ऐसा ही करता है और वो अभी उन शूज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, जिस वजह से उस ट्रैफिकर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरा जोर लगाकर उन शूज को उससे खींचने लगता है। पर एमो किसी भी कीमत पर उन शूज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। तब वह ट्रैफिकर पागल होने लग जाता है और एमो को उस चीज को छोड़ने के लिए कहता है और एमो भी यह सुनकर पागल हो जाती है और वह दोनों ही एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि इसी खींचातानी के बीच में वह ट्रैफिकर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और यह देखकर एमो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो उसके साथ रहने क्यों आई है और आखिरकार क्यों उसकी माँ ने उसे उसके साथ मिलवाया था।
तब एमो को ख्याल आता है कि उसकी माँ ने उसे बेच दिया था, पर वह इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, जिस वजह से वह इस फीलिंग को सप्रेस करने लग जाती है और उन जूतों को पहनकर अपने अगले प्यार का इंतजार करने लगती है और यह चाह रही होती है कि लोग उसे प्यार करें। एंड बहुत सारे महीने बीत जाने के बाद में वह देखती है कि एंजल वापस वहां पर आ गया है, बट वह सिर्फ अकेला ही वापस आया है। तब यहाँ प्रेजेंट पे एमो उस एंजल की शक्ल बना रही होती है और किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा होता है कि एमो ने उन सबको अपनी सच्चाई बता दी है, और साथ ही उन्हें यह भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एंजल जैसा पर्सन सच में एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि वह मेंटली अनस्टेबल है। एंड इस इंफॉर्मेशन के साथ उन्हें एंजल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है, पर जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि एंजल 1 महीने पहले ही वापस आया होता है, तभी एंजिन को यह ख्याल आता है कि रूडो भी तो तभी ग्राउंड पर आया था। तब रूडो एमो की बनाई उस ड्राइंग को देख लेता है, जिससे उसे रेक्टो के कातिल की याद आ जाती है। रूडो कहता है तो यह कमीना यहाँ पर है और इसका एक और साथी भी है। यह तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। शायद यह लोग मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर यह लोग यहाँ पर हैं तो मैं इन्हें कब्र से भी बाहर निकाल लूंगा। बस मेरा इंतजार करना, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तब तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार तुमने रेक्टो को क्यों मारा था, और उसके बाद में तुम लोग को रेक्टो की ग्रेव के आगे नाक रगड़वाऊंगा। तभी रूडो को इस तरह हंसते हुए देखकर एमो को एहसास हो जाता है कि वह भी बिल्कुल उसी की तरह है। यह कहती है तुम और मैं बिल्कुल सेम है, एंड तुम्हारे ग्लव्स ने भी तुम्हारे हार्ट को ह्यूमन बनाया है, जैसे कि मेरे शूज ने किया था। और यह चीज उन लोग के साथ बिल्कुल सही मैच करती है जिन्होंने कुछ खोया हो। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत बड़ा वॉइड है और तुम्हारे इस ग्लव ने उस वॉइड को भर दिया है। इन शूज को हासिल करने के बाद मेरे अंदर फिर से ह्यूमन की फीलिंग्स जाग गई थी, जिस वजह से मुझे एहसास हो गया कि जो इस ट्रैफिकर ने मेरे साथ किया था वह प्यार नहीं था, और मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, जिस वजह से मुझे कुछ चाहिए है। और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इंतजार किया कि कोई मेरे पास आएगा। पर जब ऐसा हुआ तब वह इंटरेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, और अब भी देखो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने आए थे ना, पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा एमो ने किया था। सभी लोग अपने हाथों को सिर्फ दूसरों को हर्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ नहीं बदलता। रूडो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर लोगों को कुछ अलग करके दिखाएं, मैं और तुम मिलकर सीखें कि हमें हाथ पकड़कर दूसरों की मदद कैसे करनी है। एंड वैसे मुझे पता नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं, तो चलो फिर इसके बारे में साथ में सीखते हैं। यह कहती है तुम्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वैसा ही अच्छा कर रहे हो। एंड वह लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उन्होंने एमो को भी अपने साथ चलने के लिए कहा होता है, बट एमो अभी भी वहां पर कुछ काम करने के लिए रहना चाहती है, जिस वजह से वह उनके साथ चलने के लिए मना कर देती है और रूडो को वापस उससे मिलने आने के लिए कहती है, जिस बात का रूडो वादा करके वहां से चला जाता है। अब सारे क्लीनर्स गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। एंड अभी तक उन्हें बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता है, पर उन्हें यह बात पता चल चुकी है कि कोई एंजल बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। यहाँ रूडो सोच रहा होता है आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैंने एमो को बहुत ज्यादा मार दिया, और जब मैंने उस एंजल के बारे में सुना तब मेरा सारा गुस्सा जाग गया और मुझे लगा कि मैं किसी को भी मार डालूंगा। बट एमो से बात करके मैं थोड़ा शांत हो गया। एंड अब एमो अपने महल में वापस चली आती है और यह सोचकर खुश हो रही होती है कि रूडो बाद में उससे मिलने वापस आएगा, और तभी वहां पर कोई आ जाता है जिसे देखकर वह डर जाती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस कैसल के बाहर जैबर वहां से कुछ लेकर जा रहा होता है। एंड तभी हमें यहाँ पर रेडर्स का भी बॉस दिखाया जाता है जो कि कुछ स्टार्ट करने वाला है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।